गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विचार और भावनाएं क्या होती है, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थॉट एंड इमोशन वी कैन नॉट लिव बेटर लाइफ कहना चाहिए। हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। तो हमें ज़रूरत है कि हमें विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से आती है और इनके दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बेल आइकन को दबा दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज होगी इसके नीचे बॉक्स में लिखिए ताकि आपको समझ आए। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन द इमोशन एंड थॉट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे अंदर जो इमोशन क्या होते हैं, यानी भाव क्या होते हैं। तो दोस्तों भाव हमारे अंदर एक कहना चाहिए बहुत पुराना ब्रेन होता है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं या लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे भाव सिचुएटेड होते हैं। तो भाव क्या होते हैं हम इसको समझते हैं। तो भाव मतलब भीतरी एक प्रतिक्रिया होती है, एक भीतरी प्रतिक्रिया होती है जो हमारे अनुभव, जो हमारी अनुभूति, संवेदना, जो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति के प्रति एक आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। और यह हमेशा जो मन पर अनुभव की जाती है और यह अनुभव ही हमारे शरीर में अभिव्यक्त होने लगता है। यह शरीर के अनुरूप कार्य करने लगता है। जैसे हमें, और इसका जो आधार होता है वो ये जो भावनाएं जो होती है वो हमारी भावनाएं होती क्रोध, लोभ, लालच, दया, करुणा, सहानुभूति। ये सब हमारे अंदर हमारी एक इमोशनल ब्रेन होता है जिसको हम लिम्बिक ब्रेन भी कहते हैं और एमिगडाला ब्रेन भी कहते हैं। तो हमने समझा कि भावनाएं हमारी क्या होती है। तो अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा एक पैटर्न के रूप में समझते हैं कि भावनाएं कैसे होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भावनाएं होती है हमारी रासायनिक होती है। इसकी यानी जितनी भी जो ये भावनाएं हैं ये हमारे एक रासायनिक प्रक्रिया है बॉडी की। तो हम इसको समझते हैं कि कैसे एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपको गाली दिया, आपको कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला, तो जैसे ही देखिए इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। एक तो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है उसकी जो, यदि कान के द्वारा आपने सुने तो उसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ आपके तक, बाहरी व्यक्ति की जो सुनी गई गाली की आवाज़ है वो आपके अंदर कान के जो रिसेप्टर होते हैं उसके अंदर वो एक वेव्स के रूप में ट्रेवल्स करके आती है। एक वेव्स के तरंगों के रूप में वो आपके कान में आती है और कान के अंदर के जो रिसेप्टर होते हैं वो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करने के बाद वो जो है वो हमारे सीधे कहना चाहिए मस्तिष्क के न्यूरॉन के पास पहुंच जाता है। और मस्तिष्क का न्यूरॉन्स जो होता है उसको अपने दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स एक इकाई होती है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम की जो सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे स्थान में ले जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि जो एक न्यूरॉन्स जो कहना चाहिए किसी भी जो लाएगी जो इन्फॉर्मेशन है, जो विद्युत आवेग द्वारा आई है, वो डायरेक्ट दूसरे न्यूरॉन में नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दो न्यूरॉनों के बीच में गैप्स होता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं। तो इसको पहुंचाने के लिए एक न्यूरॉन्स क्या करता है, वो ब्रेन से केमिकल रिलीज करता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या होता है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हमारे आनंद के हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन्स होता है, चिंता के हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन्स होता है, हमारे यानी इस प्रकार से ममत्व का ऑक्सीटोसिन्स होता है। इस प्रकार से हमारे अंदर जो सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये जितने जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। तो जो केमिकल्स हार्मोन्स जो है वो जो लाएगी इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स के द्वारा, जो बाहर से जो सूचना है, जो गाली की जो सूचना है, उसके आधार पे वो जो सूचना लाया जाता है उसके आधार पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्लस
जो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जो हार्मोन्स केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, इन दोनों के बीच में संवाद होता है, और वो संवाद होने के कारण फिर वो विद्युत इम्पल्स वो रासायनिक इसमें चेंज हो जाता है और फिर वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच पाता है। इस प्रकार से एक ये पैटर्न चलता है दोस्तों। और इसके यदि डीप में जाते हैं तो हर न्यूरॉन्स के ऊपर अपनी एक सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। जो बाहरी परत जो होती है, उसके अंदर की जो परत होती है वो -7 मिलोवाल्ट होती है, जो बाहरी से माइनस होती है, जो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और इसी के आधार पे ये पूरा चक्र चलते रहता है। तो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के ऊपर सूचना पहुंचाता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज करके। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि हमारे अंदर एक रासायनिक जो एक सिनेप्स की थैली होती है, जो जिसके अंदर हमारे जो ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो अपने आप में उस लाएगी सूचना के अनुसार हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो और वही फिर वो दूसरे हार्मोन्स पे दूसरे न्यूरॉन्स की ओर उस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है। तो जैसे आपने देखा कि उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया हुई कि उसको गाली दिया, तो जो क्रोध का जो हार्मोन्स था, यानी क्रोध की जो सूचना भाव जो था, वो उसके अंदर का जो कहना चाहिए जो न्यूरोकेमिकल्स है ना, जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको कार्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं, वो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगेगा। जैसी इन्फॉर्मेशन आपकी क्रोध की आई तो वो होने लगेगा। जैसे आपकी ममत्व की आएगी तो आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगेगा। जैसे आपकी खुशी की आई तो डोपामिन बढ़ने लगेगा। तो ये हमारी जितने भी जो भाव उठते हैं, वो हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो रासायनिक हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होने लगता है, और उसके आधार पे हमारे ब्रेन में फिर विचारों का बनने लगता है। तो दोस्तों, यानी हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो हमेशा एक रासायनिक होते हैं। तो आपने समझा कि भाव भी रासायनिक होते हैं, और उसी के आधार पे फिर जो भाव आते हैं वो हमारे मन पे जाते हैं, मन स्मृति के आधार पे फिर वो रिस्पांस करती है, और फिर हमारे कर्म बनते हैं। तो अब इसको एक लाइन में समझिए कि बाहरी सूचना, फिर हमारी इंद्री, तो इसमें जुड़ा हुआ है बाहरी सूचना, दूसरा हमारा शरीर जो कान है, और तीसरा जो हमारे ब्रेन से रासायनिक हो रहे, और तीसरा कि उसको जो हमारे अंदर जो अनुभोक्ता है, उस भाव को जो महसूस करने वाला है, वो उसको ऊर्जा देता है कि हाँ, मुझे उन्होंने गाली दिया तो मैं उसको मारूंगा या पीटूंगा। तो उसके अंदर एक क्रोध में जो ऊर्जा निकलती है, यानी जो रसायन के बाद जो मैं होता है, मैं एक्टिवेट होता है, भाव एक्टिवेट होता है, और उसके अंदर फिर वो ऊर्जा निकलती है। तो जो ऊर्जा होती है वो क्रोध के रूप में बहने लगती है। तो समझिए कि आपके अंदर जो क्रोध आ रहा है वो एक रासायनिक भाव है। एक रसायन ने जब आपको बताया कि डोपामिन रिलीज़ किया जो क्रोध के लिए आपके बॉडी से, और वो वही क्रोध आपके लिए उस क्रिया को प्रतिक्रिया दे रहा है। जो विद्युत इम्पल्स द्वारा बाहर से सूचना आई, किसी व्यक्ति ने जो आपको गाली दिया था, उसका रिस्पांस आपके केमिकल्स के द्वारा फिर रिलीज होने लगा, और आप एंगर होने लगते हैं। तो सोचिए कि भाव जो होते हैं वो हमारे अंदर किस प्रकार से एग्रेसिव होते हैं, वो हमारे अंदर किस प्रकार से ऊर्जा का संचार करते हैं। तो जो हमारे अंदर जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, तो हमारे अंदर जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उस व्यक्ति के प्रति गाली देने की, वो भी हमारी रासायनिक होती है। उस व्यक्ति के अंदर भी रासायनिक थी और हमारे अंदर भी रासायनिक थी। तो एक रासायन दूसरे रासायन के प्रति ही क्रोध उत्पन्न करता है, और ये पूरी एक प्रक्रिया एक केमिकल रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, यदि हम इसी पैटर्न में जीवन जीते, इसीलिए हमारे बीचों में लड़ाई झगड़े झांसे होते, जो हम एक दूसरे को केमिकल रिएक्शन के आधार पे होते, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए भावना में जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है वो बहुत खतरनाक तरीके से जीवन जीता है, क्योंकि उसके अंदर भावना में ऊर्जा जुड़ी होती है। वो ऊर्जा इतनी सशक्त होती है जहाँ समझ नहीं होती, जिसका ब्रेन एमिगडाला जो पार्श्विक वृत्तियों का है, जो कई सालों से चले आ रहा है, इमोशन ब्रेन बोलते हैं जिसको, वो एक्टिवेट होने लगता है। तो जहाँ भी आपकी भावना सक्रिय होती है वहाँ आपका इमोशन ब्रेन सक्रिय होने लगता है। तो आपने समझा कि जो हमारा इमोशन ब्रेन जो रहता है वो भीतरी जो आंतरिक गतिविधियों, यानी आंतरिक जो प्रतिक्रिया होती है, उस जैसे कोई भी हो सकता, जैसे किसी घटना परिस्थिति हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, या किसी विचारों के प्रति जो प्रतिक्रिया, आंतरिक प्रतिक्रिया होती है, उसी को ही हम भावना कहते हैं। तो आई थिंक आपको भावना समझ आया। भावना हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है यदि हम इसको समझे नहीं। ये हमारा एमिगडाला ब्रेन होता है।
और अब हम समझते हैं कि विचार क्या होता है। तो दोस्तों विचार को सेम इसी आधार पर समझ लीजिए। विचार एक मानसिक सूक्ष्म प्रक्रिया होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या घटना के प्रति हमारे मन की चेतना का मानसिक प्रतिबिंब होता है। या इसको हम एक प्रकार से यदि कहें तो चेतना की तरंगों को ही विचार कहते हैं। और इसको हम इसकी परिभाषा जाने तो इसको हम 2-3 प्रकार से समझ सकते हैं कि इसको बायोलॉजिकली प्रोसेस, तो हमने अभी भावना के रूप में समझा कि क्या बायोलॉजिकली प्रोसेस होती है, तो विचार कहना चाहिए इसको बायोलॉजिकली, यानी शरीर के आधार पर जो विचार होते हैं उसकी प्रक्रिया होती है। उसकी परिभाषा क्या होती है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है के बीच में विद्युत और रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, उसे विचार कहते हैं। यानी न्यूरॉन्स की हमारे भीतर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम विचार कहलाता है। तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकली डेफिनेशन। दूसरा हो गया कि विचार जो होता है मानसिक रूप पे क्या होता है? विचार अनुभवों, स्मृतियों और भावनाओं के आधार पर, एक भावनाओं से उठने वाले मानसिक प्रतिबिंब जो होते हैं, यानी मानसिक प्रतिबिंब, भावनाओं के आधार पर मानसिक और स्मृति के आधार पर जो मानसिक प्रतिबिंब बनते हैं उसको विचार कहते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको हम आध्यात्मिक तौर पर समझते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हमें समझाते हैं कि जो चित्त की वृत्ति ही विचार होती है, यानी चित्त से जो वृत्ति होती है वही विचार होती है। अब चित्त क्या होता है? चित्त होता है संग्रह, यानी पुराने अनुभवों का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का, सामाजिक बंधनों का, सामाजिक संस्कारों का, ये पूरा जो होता है इसको चित्त कहते हैं। तो चित्त से जो वृत्तियाँ उठती है और ये वृत्तियाँ आत्मा के प्रकाश में उठती है, तो इसे ही विचार कहते हैं। तो ये हमने 3 पैटर्न के आधार पर विचारों को समझा कि विचार एक सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति की मानसिक कि मन पर चेतना की मानसिक प्रतिबिंब है। तो ये विचार जो होता है इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया दोस्तों। और एक हमारे अभी वर्तमान में जो जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए, उन्होंने हमें विचार की जो परिभाषा दी कि विचार हमारे स्मृति का एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि स्मृति के आधार पर ही हम किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि जैसे अब हम समझे कि दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विचार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब हमें कोई अनुभव होता है, तो जब कोई अनुभव होता है वो कुछ अपने रेसिड्यू छोड़ता है, यानी रेसिड्यू मतलब कुछ अवशेष छोड़ता है, जो ज्ञान बन जाता है, जो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और वो अवशेष, जो ज्ञान, जो अवशेष होते हैं वो ज्ञान बन जाता है, और ये ज्ञान की प्रतिक्रिया ही हमारे विचार बन जाती है। अब ज्ञान की प्रतिक्रिया कहाँ होती है? वो स्मृति में होती है। तो जब कोई अनुभव होता है, अनुभव से हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है, वो ज्ञान हमारे स्मृति से तालमोल करता है, उसके आधार पर जांचता है कि सही है गलत है, और उसके आधार पर फिर हमारा विचार हो जाता है। तो ये कि ये इस तरीके से इसको कह सकते हैं, एक्सपीरियंस लीव्स रेसिड्यूज एंड विच बिकम नॉलेज, एंड द नॉलेज रिस्पॉन्स ऑफ द नॉलेज इज़ द थॉट। यानी ये जो हमारा जो अनुभव है, अनुभव कुछ अवशेष छोड़ता है, जो ज्ञान होता है, और ज्ञान जो अनुभव जो अवशेष छोड़ता है वो ज्ञान होता है, और ज्ञान स्मृति में जाके एक दूसरे से तालमेल करता है, उसके बाद वो विचार उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक साधारण विचार की उत्पत्ति होती है। तो विचार, और दूसरा देखिए, विचार में सिर्फ हमारे पास स्मृति होती है, अनुभव होती है, और उसके आधार पे हम हमारी स्मृति के आधार पे हम निर्णय ले लेते हैं, और हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो दोस्तों, विचार उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितनी हमारी भावनाएं होती है। क्योंकि भावनाएं का देखो बाहरी, यानी उसमें शरीर जुड़ा होता है, उसमें केमिकल्स जुड़े होते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा जुड़ी होती है, उसमें हमारे उसके बाद हमारे कर्म होते हैं। लेकिन विचार में सिर्फ हमारी स्मृति, अनुभव होते हैं। तो विचार के आधार पे हम व्यक्ति को समझा सकते हैं, इसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती जितनी कि भावनात्मक होती है। तो जब हम विचारों के तल पे जीते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन जब भावनाओं के तल पे जीते हैं तो व्यक्ति नहीं समझता, व्यक्ति को बहुत ऊर्जा लगती है। क्योंकि भावना, इमोशन हमारे एक ऐसे अवचेतन मन से आता है, जो हमारे ऐसे एक ब्रेन से आता है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं, जहाँ पे हमारी वो हमेशा एक्टिव रहता है। हमारा एमिगडाला ब्रेन जो है वो 12 मिलीसेकंड
के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा एक अवेयरनेस का ब्रेन है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन कहते हैं, जो हम जिसके आधार पे हम तर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। ये ब्रेन हमारा बहुत बाद में सक्रिय होता है। जब कोई भावना उठती है तो सबसे पहले भावना उठती है, तर्क बाद में उठता है। तो दोस्तों जो हमारा ब्रेन जो तर्क करता है, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन कहते हैं, अवेयरनेस का ब्रेन कहते हैं, वो उसकी जो गति होती है वो 250 से 350 मिली सेकेंड के हिसाब से होती है, जबकि हमारे एमिगडाला ब्रेन की गति, भावनात्मक ब्रेन की गति की स्पीड होती है 12 मिली सेकेंड, यानी 12 मिली सेकेंड में वो आपको रिएक्ट करने लगता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हमारा भावनात्मक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, जिसको यदि हम इसको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पर रह के यदि समझ ले तो हमारे अंदर एक बहुत ही शानदार कहना चाहिए हमारा सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपने समझा। अब हम समझते हैं विचार क्या है, विचार की परिभाषा पढ़े, विचार को हमने उत्पत्ति समझे। अब हम समझते हैं कि जो विचार का स्वभाव क्या होता है। तो दोस्तों विचार हमेशा समय से बंधा होता है, और दूसरा विचार हमारा फ्रेगमेंटेड होता है, यानी बटा हुआ होता है। विचार अनुभव के आंशिक रूपों में बटा होता है। विचार एक कहना चाहिए एक मशीनी तरीके से चलता है। जैसे हमने समझाया कि कोई अनुभव हुआ, अनुभव से कुछ ज्ञान उठा, ज्ञान स्मृति के आधार पे कुछ अवलोकन हुआ और वो विचार बन गया। तो ये कि यथावत प्रक्रिया चलती रहती है, और एक इसके लिए एक टाइम होता है, एक टाइम में ही ये प्रोसेस होती है। तो इसलिए विचार समय से बंधा होता है, और विचार बटा होता है, क्योंकि हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं। तो विचार फ्रेगमेंटेड होता है, बटा होता है, और विचार यांत्रिकी होता है। यांत्रिक यानी मशीन के रूप में कार्य करता है। इसमें कोई मौलिक चेतना नहीं होती, यानी इसलिए जो व्यक्ति विचार करते हैं तो अपनी स्मृति के अनुभव के आधार पर ही विचार करते हैं, जिसके अंदर कोई ज्ञान, कोई समझ नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझा कि जो विचार होता है जब समय से बंधा होता है, और जब हम किसी समय से बन जाते, कोई कंडीशनिंग हो जाते, तो उसी के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है। और यदि हम अपने विचारों को नहीं समझते तो विचारों को न समझना ही हमारे लिए डर, भय, चिंता बढ़ाता है। तो दोस्तों हमने समझा विचार क्या होते हैं, विचार की परिभाषा समझा, विचार की उत्पत्ति समझा, विचार का स्वभाव समझा। अब इन दोनों का जो अंतर है समझते हैं दोस्तों। यदि मनुष्य अपने विचारों के तल पे जीता है तो वो एक अच्छे निर्णय पे पहुंच सकता है। विचार, तर्क, ये हमारे सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन से आते हैं, लेकिन ये विचारों को और भावनाओं को दोनों को हम अपने अवेयरनेस के ब्रेन पर रह के समझ सकते हैं कि विचार किस तल से आ रहा है और भावना किस तल से आ रहा है। तो दोस्तों विचार उतने खतरनाक नहीं होते जितनी हमारी भावनाएं होती है। तो जो व्यक्ति यदि भावना के तल पे जी रहा है, ये समझिए कि वो व्यक्ति एक पशु तल पे जी रहा है। भावना पशु के तल की होती है, और जो व्यक्ति विचार के तल पे भी जी रहा है तो वो भी एक यांत्रिक ही तल है। इसलिए इन दोनों के लिए हमारे अंदर एक अवेयरनेस का ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, जो नियो कॉर्टेक्स ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर अवेयरनेस होती है, जिसके अंदर जागरूकता होती है, जिसके अंदर समझ होती है, बोध होता है, ज्ञान होता है, रियलाइजेशन होता है। यदि हम इस ब्रेन पे अवेयर रहे तो हम अपने अंदर के जो प्रीफ्रंटल एमिगडाला, जो डर, भय, चिंता का ब्रेन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक हमारा बहुत प्रिमिटिव ब्रेन होता है जिसको रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, जो हमेशा फाइट, फ्लाइट और हाइड मोड में रहता है दोस्तों, वो भी एक्टिव होता है सबसे पहले। तो हम इन दोनों ब्रेनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास चाहिए, हमें निरंतर ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान आता है हमारे उच्चतम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत दर्शन से। आदि शंकराचार्य जी का जो दर्शन है उससे आता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको विचार और भावना में समझ आया। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि हमारी शारीरिक प्रक्रिया को समझने की। हमारी पूरी शारीरिक प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। बॉडी पूरी रासायनिक है। बॉडी अपने प्रकृति ने जो बनाया है उस नियमों के आधार पर चलती है, पर हम चेतना के प्राणी हैं। तो हम अपनी चेतना की समझ को बढ़ा के अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे अवेयर रह के हम इन दोनों ब्रेनों को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरा आपसे कहना था। यदि विचार और भावनाओं के बीच में यदि आपके अंदर कोई प्रश्न उठे हो तो उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए दोस्तों, ताकि समझ आए कि यदि मुझ में कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत हो तो आई विल इम्प्रूव टू माई सेल्फ एंड और हो सके यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मैं आपके प्रश्नों का सही जवाब दे पाऊँ। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।